सो हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन के मतलब बेसिक फार्मूलेज हमने देख लिए थे और हमने डिस्कस किया था कि कैसे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन मतलब मैंने बताया था डिफरेंशिएशन ये क्या बताता है, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी with respect to another quantity। अगर मान लीजिए dy बाय dx लिखा है तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x और इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने जो फॉर्मूले बताए थे वो मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ। जैसे सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर इधर y लिखें इधर dy बाई डी एक्स लिखें तो फर्स्ट फार्मूला अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होता है, ज़ीरो। मतलब y की जगह ये लिखेंगे जो मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x इज ज़ीरो। सेकंड मैंने बताया था अगर x की पावर n हो तो x यहाँ पर कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल है, और n कांस्टेंट है तो इसका होता है n x n माइनस वन। तीसरा मैंने बताया था e की पावर x होता है तो e की पावर x का वही रहता है। फोर्थ बताया था ln x हो तो उसका होता है वन बाई x। ऐसे ही फिफ्थ बताया था मैंने साइन x का होगा cos x। सिक्स बताया था cos x का होगा माइनस साइन x। सेवेंथ बताया था टेन x का होगा सेक स्क्वायर x। ऐसे ही एट मैंने बताया था सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स। ऐसे ही नाइन्थ बताया था मान लीजिए कॉट एक्स हो तो उसका होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। टेंथ बताया था अगर कोसेक एक्स हो तो इसका होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये 10 फार्मूलेज मैंने लास्ट टाइम पे बताए थे। और फिर मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए अगर डिफरेंशिएशन आपको इस तरीके से दिया गया, अगर एफ एक्स मान लीजिए एफ एक्स इसमें से कोई 10 फार्मूले में से कोई एक है और उसके साथ एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई और हो रहा है ए का, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट बाहर ले आते हैं। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, दोनों में से कुछ भी हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे और फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। तो इस लेक्चर में मैं आपको प्रोडक्ट रूल बताऊंगा, क्वोशंट रूल बताऊंगा और चेन रूल बताऊंगा। ये तीन रूल हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो लेट अस बिगिन। तो व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? देखिए, आपको मतलब दो फंक्शन अगर दिए जाए, मान लीजिए जैसे साइन एक्स का हमको इंडिविजुअली पता है क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का भी इंडिविजुअली पता है क्या होता है माइनस साइन एक्स। लेकिन अगर मान लीजिए प्रोडक्ट दे दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम प्रोडक्ट रूल की हेल्प लेते हैं। तो मैं इन जनरल पहले लिख रहा हूँ, मान लीजिए दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और एक है जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। ठीक है, तो कैसे करते हैं, हम बारी बारी से करते हैं। पहले फर्स्ट फंक्शन का करेंगे, दूसरे को एज इट इज छोड़ देंगे, और प्लस फिर दूसरे का करेंगे, पहले को एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो एफ एक्स पहले एज इट इज छोड़ दीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन करिए, प्लस फिर दूसरा एज इट इज छोड़ दीजिए और पहले का डिफरेंशिएशन करिए। तो
इस फंक्शन को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, इस रूल को बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल। तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है अगर, तो हम बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक को एज इट इज छोड़ दीजिए, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करिए, प्लस दूसरे को एज इट इज छोड़ दीजिए, पहले का डिफ्रेंशिएशन करिए। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल जो मैंने लिया ऊपर, डी ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डी एक्स, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा। पहला कोई भी एक पहला एज इट इज छोड़ दीजिए, मान लीजिए साइन एक्स को एज इट इज छोड़ा, तो फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे, प्लस कॉस एक्स को एज इट इज छोड़ेंगे और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो फिर ये फाइनली क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको। देखिए साइन एक्स तो एज इट इज है, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कॉस एक्स, और कॉस एक्स फिर डी ऑफ साइन एक्स ऑफ अपॉन डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो इंटू कॉस एक्स। तो फाइनली क्या आया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या है आंसर, समझ में आया। तो प्रोडक्ट रूल, इसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। मान लीजिए ये वाई दे रखा है, आपसे पूछा जाए डी वाई बाई डी एक्स, तो कैसे निकालेंगे। कोई भी फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए एक्स स्क्वायर को फर्स्ट माना, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस फिर दूसरा एज इट इज छोड़ देंगे, पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तब देखिए एक्स स्क्वायर, अब दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वन बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी एक्स प्लस वन, ये एक्स प्लस वन है, डी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू, चलिए इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, थोड़ा गड़बड़ लिख गया, एक्स प्लस वन और डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा, टू आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, तो कितना है फाइनली, एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो वन इंटू एक्स की पावर कितनी है, वन, तो पावर आगे आ जाएगी, और वन माइनस वन, प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ज़ीरो, प्लस इसका कितना हो जाएगा, टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ये टू एक्स हो जाएगा। तो फाइनली कितना आंसर आया, देखिए ये कितना बचा, एक्स की पावर वन माइनस वन मतलब ज़ीरो, तो एक्स की पावर ज़ीरो मतलब वन, तो सिर्फ वन बचा, तो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स प्लस वन। आप इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये भी आंसर है। समझ में आया, तो ये प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे डिवाइड रूल। अभी मान लीजिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया था, अगर मान लीजिए इसकी जगह अब आपको दो फंक्शन का डिवाइड करने दे दिया, तो हम पढ़ेंगे डिवाइड रूल। ठीक है, इसको हम क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, अगर मान लीजिए दो फंक्शंस हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है मान लीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कैसे करते हैं। तो अब देखिए ये थोड़ा प्रोडक्ट रूल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये लेंदी होता है, इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर करके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिख देंगे। फिर अब जैसे हमने प्रोडक्ट रूल में क्या किया था, उसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं किया था हमने, पहले किसी का भी डिफ्रेंशिएशन करना चाहे हम कर सकते थे, और दूसरे बार जिसका डिफ्रेंशिएशन करना चाहें उसका कर सकते थे, क्योंकि प्लस सब ऐड हो रहे थे टर्म्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन में पहले आता है, न्यूमरेटर पहले आता है, तो पहले न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जी एक्स को एज इट इज छोड़ेंगे और डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, और वहाँ प्लस आता था, यहाँ क्या आता है माइनस। तो अभी हमने न्यूमरेटर का पहले किया, फिर बाद में किसका करेंगे, डिनोमिनेटर, जो पहले आएगा उसका पहले करो। न्यूमरेटर पहले, तो पहले न्यूमरेटर का करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आया।
तो ये फॉर्मूला होगा डिवाइड रूल का। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 10x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x बाई डी ऑफ 10x अपॉन डी एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर है। ये फार्मूला मैंने लिखा है, चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 10x कैन बी रिटन एज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये डिवाइड, दो फंक्शन का डिवाइड हो रहा है, तो फिर ये फार्मूला भी इससे अप्लाई होना चाहिए और शायद यही आंसर आना चाहिए। तो देखिए चेक करके देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए डिनोमिनेटर का पहले स्क्वायर कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखते हैं, जो न्यूमिनेटर जो पहले आता है उसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिनोमिनेटर पहले लिखो कॉस एक्स और डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर मतलब डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स माइनस, अब न्यूमिनेटर एज इट इज छोड़ो और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन बाद में करो, तो डी ऑफ कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। तो देखिए कितना होगा, ठीक है। तो देखिए कितना होगा, कॉस एक्स साइन एक्स का होता है कितना, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए प्रूव हो गया, समझ में आया। ऐसे ही मान लीजिए एक और क्वेश्चन, जैसे ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकंड एग्जाम्पल। मान लीजिए ये वाई दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए डी वाई बाय डी एक्स बताओ, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये भी एक दो फंक्शंस का डिनोमिनेट डिवाइड हो रहा है, तो फिर ई की पावर एक्स को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और डिनोमिनेटर पहले एज इट इज़ रखेंगे, पहले जो आता है फ्रैक्शन में उसका पहले डिफरेंशिएशन, तो पहले क्या है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का बाद में डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 आगे आया और एक पावर कम हुई तो क्या बचा 1, तो 2x, एक्स की पावर 1 बचा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है ई की पावर एक्स, मैंने लिखा है ये, अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर या फिर ई की पावर 2x। समझ में आया। तो इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर न्यूमरेटर में से ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो कितना आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, और डिनोमिनेटर से भी ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो नीचे क्या बचेगा, ई की पावर एक्स बचेगा सिर्फ। तो ये आंसर। तो ये था डिवाइड रूल, आई होप आपको समझ में आया। तो अब हम पढ़ते हैं चेन रूल। अब देखिए ये चेन रूल क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अब देखिए चेन रूल क्या होता है, जैसे अभी तक हमने क्या किया, साइन एक्स अगर लिखा है इसका डिफरेंशिएशन करना हमें आता है, 2 साइन एक्स लिखा है इसका भी आता है, अगर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा है इसका भी आता है, लेकिन और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा है इसका भी आता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का भी आता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का भी आता है। ये सारे डिफरेंशिएशन हमें आते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अभी इन सब में क्या है, जैसे इसको प्रोडक्ट से कर लेंगे, इसको कोशेंट रूल से कर लेंगे, और ये तो नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन है। इन सब में क्या है, ये जो उसका कोफिशिएंट है ये एक्स है हर जगह पर। देखिए तो आपको फॉर्मूला भी किसके लिए पता है, साइन एक्स का ही आपको डिफरेंशिएशन पता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन अगर कहीं पे मान लीजिए ये एक्स की जगह कुछ और आ जाए, मतलब साइन, मान लीजिए साइन ऑफ 2x आ जाए या फिर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है, या फिर साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाए, तब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अभी हमको इन में से किसी का भी फॉर्मूला नहीं पता है,
हमें किसका पता है, सिर्फ साइन एक्स का पता है, प्रोडक्ट रूल का पता है, कोशेंट रूल का पता है, लेकिन और कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो बाहर तो वो उसका पता है हमें। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट ही चेंज कर दें, समझ में आया, इसका फॉर्मूला नहीं पता है, इसका नहीं पता है, इसका नहीं पता है, हालांकि आप इसका निकाल सकते हैं, इसको लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, तो इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको हम चेन रूल से भी करके देखेंगे कैसे। तो देखिए, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं एक एग्जांपल बहुत अच्छे से दिखाऊंगा कैलकुलेट करके, फिर बाकी आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, हालांकि अभी मैं सारे ही करके दिखाऊंगा, तो आप स्क्रीन पॉज करके पहला एग्जांपल देखने के बाद बाकी की खुद से करके देखिएगा, और फिर आप सॉल्यूशन मैच करिएगा जो मैं करूँ, ठीक है। तो पहले मैं साइन 2x का करके दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप इसको देखिए, ये किसके जैसा दिख रहा है, ये साइन एक्स का जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। अगर सोचिए ये 2x है, ये बेसिकली क्या है, आर्ग्यूमेंट ही तो चेंज किया हमने, तो है किसके जैसा, ये साइन एक्स के जैसा है। बेसिकली ये कैसा लिखा हुआ है, साइन ऑफ कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, मतलब कैपिटल एक्स मतलब 2x, या साइन ऑफ एक्स के जैसा लिखा है। तो सबसे पहले क्या करिए आप, जिसके जैसा दिख रहा है उसके जैसा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये किसके जैसा दिख रहा है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो सबसे पहले तो जैसा दिख रहा है वैसा ही डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस ऑफ 2x, ठीक है। लेकिन जिसको आपने x माना, क्योंकि ये x तो था नहीं, आपने मान लिया x और उसकी जैसे ही डिफ्रेंशिएट कर दिया, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस 2x, मतलब साइन 2x का क्या होगा, कॉस 2x। लेकिन आपने जिसको x माना तो उसको डिफ्रेंशिएट करके फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब फाइनल आंसर होगा। मतलब सबसे पहले देखिए आप किसके जैसा दिख रहा है, ये साइन एक्स के जैसा दिख रहा है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस, लेकिन ये एक्स तो नहीं था, तो आपने जिसको एक्स माना उसको डिफ्रेंशिएट करके फिर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2x का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 2 होता है, ठीक है। तो फिर फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 cos 2x, ये आंसर समझ में आया। चलिए मैं एक एग्जांपल और करके दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर है, तो अभी भी ये साइन एक्स की तरह दिख रहा है। अब सोचिए ये साइन एक्स की तरह दिख रहा है या फिर एक्स स्क्वायर की तरह दिख रहा है, एक्स की पावर एन की तरह दिख रहा है। देखिए एक्स की पावर एन जब होता है तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है, यहाँ साइन का ही आर्ग्यूमेंट है बस। तो ये साइन एक्स के जैसा दिख रहा है, एक्स की पावर एन की तरह नहीं दिख रहा है, साइन ऑफ समथिंग है तो साइन ऑफ एक्स, तो किसके जैसा दिख रहा है, साइन एक्स की जैसा। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स की तरह, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर आपने जिसको एक्स माना उसको डिफरेंशिएट करके फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो आंसर क्या हो गया, 2x कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर। समझ में आया। अब ये देखिए ये किसकी तरह दिख रहा है, साइन एक्स की तरह या फिर एक्स की पावर एन की तरह। तो अभी देखिए साइन एक्स का पावर 2 है, तो मतलब एक्स की पावर एन की तरह दिख रहा है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इसकी तरह डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें क्या फार्मूला होता है, एन एक्स एन माइनस 1। देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये साइन एक्स के जैसा नहीं दिख रहा है क्योंकि साइन एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स की पावर एन के जैसा दिख रहा है। तो फिर हम किसकी तरह डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स की पावर एन की तरह, ठीक है। तो एक एन आगे आ जाएगा, मतलब 2 आगे आ जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 2 साइन एक्स। अब जिसको एक्स माना उसको डिफरेंशिएट करके फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो फिर फाइनल आंसर क्या आया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, आइडेंटिफाई द गिवन फंक्शन with one of the known formula and differentiate it like that, ठीक है। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है ये, और फिर उस फॉर्मूले के जैसे डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई द आंसर ऑफ स्टेप 1 with differentiation of
सपोज्ड एक्स, जैसे हम बार बार एक्स मान रहे थे ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया हमने, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर का किया तो इसको एक्स की तरह माना, एक्स की पावर एन। ऐसे यहाँ पे साइन एक्स, एक्स किसको माना, एक्स स्क्वायर को माना। यहाँ पे साइन 2x, तो यहाँ पे एक्स किसको माना, 2x को माना। डिफरेंशिएशन ऑफ सपोज्ड एक्स, मल्टीप्लाई द आंसर ऑफ स्टेप फर्स्ट विद डिफरेंशिएशन ऑफ सपोज्ड एक्स टू गेट रियल आंसर। ठीक है, ये 2 स्टेप फॉलो करेंगे तो चेन रूल कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए मैं इसके कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ चेन रूल के ही। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया e की पावर 2x, लेट से आपको e की पावर x का पता है लेकिन e की पावर 2x का नहीं पता है, तो कैसे करेंगे। देखिए e की पावर 2x से क्या होगा, e की पावर x की तरह ही दिख रहा है ये, तो पहले e की पावर x की तरह ही कर देंगे तो e की पावर 2x ही आ जाएगा। फिर आपने जिसको x माना, किसको माना, 2x को, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिर्फ 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर। अब आप शायद ये इसके लिए कंफ्यूज मत होना कि ये 2x का 2 कैसे लिख दिया। देखिए 2x का 2 कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, तो ये कांस्टेंट आगे आ जाएगा, तो 2 इधर आ गया और अंदर क्या बचा, dx बाय dx। और dx का क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर 1 है ये, तो 1 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या हुआ 0, मतलब 1, x की पावर 0 मतलब 1 इंटू 1 मतलब 1, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है 1, तो कितना आया 2, तो इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। ln ऑफ मान लीजिए 3 + 2x लिखा हुआ है, तो ln ऑफ x की तरह दिख रहा है ये, तो ln ऑफ x का क्या होता है 1/x, तो इसका भी क्या होगा 1/3 + 2x, लेकिन हमने x किसको माना 3 + 2x को, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 + 2x का क्या होगा, 3 का 0, 2x का कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2/3 + 2x। समझ में आया। एक और एग्जांपल मान लीजिए, लेट्स से ln या फिर सिंपल साइन ऑफ साइन एक्स दे दिया मान लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको कैसे मानेंगे, साइन ऑफ एक्स की तरह दिख रहा है ये, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो कितना होगा देखिए कॉस ऑफ साइन एक्स, और आपने एक्स किसको माना साइन एक्स को, साइन एक्स, तो इसको एक्स माना है आपने, तो एक्स का डिफरेंशिएशन करके फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो होल इंटू कॉस एक्स, इससे आंसर हो गया। समझ में आया। तो इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, अब आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। मैं एक आपको असाइनमेंट भेजूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा, जिससे आपका ये डिफरेंशिएशन चैप्टर मतलब स्ट्रांग हो जाएगा। तो ठीक है, ये लेक्चर काफ़ी लेंदी ना हो तो मैं मैक्सिमम मिनिमम नेक्स्ट लेक्चर में भेजूंगा आपको, तो आप इसके नोट्स बनाकर इसका असाइनमेंट सॉल्व करिए। थैंक यू वेरी मच।